हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू। वाओ, रेड रोज आप ये कहाँ खरीदे? तो गाइज ये ज्योति का अरमान था, उसका बर्थडे कहीं दूसरा जगह मनाएगा, घर से कहीं बाहर जाके मनाएगा। तो ये भी ज्योति का पूरा हो गया, यहीं पे उसका जन्मदिन हो गया। और सबसे खुशी का बात है कि तीर्थ स्थान में मैं अपना जन्मदिन मनाई हूँ। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं ट्रेन में थी और मैं निकली थी अयोध्या से प्रयागराज के लिए, और अभी मैं प्रयागराज आ चुकी हूँ। मैं भी होटल में हूँ प्रयागराज के। तो चलो मैं एक छोटा सा टूर आपको करवाती हूँ अपने होटल का और रूम का। तो गाइज मैं अभी लिफ्ट से निकल रही हूँ और ये है हमारा रूम 301। ये देखो रूम कितना बड़ा है और स्पेशियस है, देखो। और ये देखो यहाँ एल शेप का सोफा लगा हुआ है, और ये टेबल देखो पूरा मार्बल का टेबल है ये। और यहाँ देखो 2 चेयर लगा हुआ है, और यहाँ देखो फ्रिज भी है एक छोटा सा, और यहाँ केतली गर्म पानी पीने के लिए। सबसे अच्छा चीज़ लगा मुझे पेड़, और पेड़ से मुझे इतना प्यार है। और मैं देखिए रूम के अंदर भी एक पेड़ लगा हुआ है, कितना बड़ा मिरर है। और ये बाथरूम जा रही हूँ मैं। बाथरूम ये ग्लास वाला है, देखो नहाने के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखो हेयर ड्रायर भी दिया गया है। तो गाइज एक बात और आपको बताना था कि आज मेरा बर्थडे है, और नीरज ने ना जोमेटो से केक मंगा लिया है, देखो। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं अपना बर्थडे जो है प्रयागराज तीर्थ स्थान में सेलिब्रेट करने वाली हूँ। गाइस मैं नहा के आ गया हूँ और मैंने नया शर्ट भी एक डाल दिया है। मम्मी डैडी हमारे बगल वाले कमरे पे ही रुके हैं, बस सामने तरफ ही है। ज्योति तैयार हो रही है, बर्थडे है ना, तो मेकअप वगैरह कर रही है। और अभी खाना भी मैंने ऑर्डर कर लिया है। पहले केक कट करेंगे, फिर रात का डिनर करेंगे। गाइस आज बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज ज्योति का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे ज्योति। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं देखता हूँ गाइस, मम्मी डैडी क्या अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। ये सामने वाला लिफ्ट है, और देखो ये, अरे आ जाओ जल्दी। गाइस ये वाला मम्मी डैडी का रूम है, देखो। ये मेरे ख्याल से कितना 304 है ना? हाँ ये 304 है। और हम लोगों का ये सामने वाला है 301। वाह, मैचिंग मैचिंग है हमारा दोनों का। ये कॉन्सिडेंस है। हाँ। अच्छा आज हैप्पी बर्थडे तेरा ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। लिव लॉन्ग लाइफ टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू आवर डियर ज्योति, आवर डियर ज्योति। ये देखो ये वाला है रेड वेलवेट और वैनिला, दोनों मिक्स है इसमें। आइसिंग लेकिन ज्यादा नहीं है, कम ही है आइसिंग। वो हैप्पी बर्थडे वाला लगाओ, ये वाला लगाओ। हैप्पी बर्थडे ज्योति। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू डियर ज्योति। हैप्पी बर्थडे टू। बहुत बड़ा केक हो गया। गाइस भैया सही टाइम पे आ गए डिनर देने के लिए हमको रूम पे, जिसके वजह से मैं जाके ज्योति के साथ बैठ पाया और केक कटिंग का हिस्सा हो पाया। तो भैया थैंक यू सो मच सही टाइम पे आने के लिए। केक खा के जाइए, रुकिए। केक का स्वाद कैसा लगा? सही है ना? रेड वेलवेट वाला है ये। हैप्पी बर्थडे। खा लो पूरा। अभी हम लोग खा रहे हैं मेथी मलाई मटर पालक पनीर, ये है दाल तड़का तंदूरी रोटी, और ये है चावल। गाइस अभी टाइम हो रहा है रात का 12, और थोड़ी देर पहले ही मम्मी डैडी लोग गए हैं और हम लोग यहीं पर साथ में बैठ के खाना खाए थे। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ एंड नहीं करूँगी, कल हम लोग पूरा प्रयागराज घूमने वाले हैं। तो कल मैं आज के व्लॉग के साथ कल का कंटिन्यू करूँगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 इन प्रयागराज। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8। मैं बस अभी उठा हूँ, ब्रश वगैरह नहीं किया हूँ। लेकिन ज्योति ना हर बार उठ जाती है सुबह। आज पता नहीं अभी तक सोई हुई है। रुको मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो ज्योति सोई हुई है अभी तक। मैं अभी सोच रहा हूँ उसके लिए चाय वगैरह बना लूंगा,
रूम पे ये है सारा सामान, चाय बना के फिर उसको उठाऊंगा। यहाँ पर ना चाय का सारा सामान देखो दिया है, कॉफी वगैरह दिया है, ये एक बाग बकरी चाय दिया है, ये मिल्क पाउडर है, ये ताजमहल का चाय है। मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है, बस थोड़ा सा और उबल के गर्म हो जाएगा तो सीधा पानी डाल दूंगा कप के अंदर, फिर ये वाला जो सैशे है डाल दूंगा और ज्योति को चाय दे दूंगा। चाय का कप यहाँ रख देता हूँ, नहीं तो मैं ना गिरा ही दूंगा। मेरे को पूरा मालूम है, मेरे को ना गर्म चीज से डर भी लगता है, मैं ज्यादा गर्म चीज पकड़ता भी नहीं हूँ। ज्योति, ए ज्योति, ज्योति उठ जा। कितना टाइम हुआ? अभी 8, 15, 20 शायद हो रहा होगा। इतना लेट हो गया? हाँ पता नहीं आप ऐसे कितना सो गई। अब मेरे को उठाए क्यों नहीं? अभी उठा रहा हूँ, उठ जाओ। चलो ये लो चाय भी लाया हूँ आपके लिए। आप मेरे को गुड मॉर्निंग बोलना भूल गई। गुड मॉर्निंग नीरज। हाँ गुड मॉर्निंग ज्योति। चाय तो बहुत अच्छा बनाया हो। वो जो ग्रीन वाला पैकेट था ना इलायची वाला, वो वाला बनाया हूँ मैं। देखो सही है, मस्त बनाए हो आप। ऐसे डेली उठा के देना ना। मेरे को चाय बनाने थोड़ी आता, मैं खाली गर्म पानी में वो पाउच था उसको डाल दिया हूँ, बनाया थोड़ी हो। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आज पता है मैं बहुत लेट उठी और नीरज नहीं उठाता तो मैं तो उठती नहीं। 8 बजे मतलब मेरा बहुत लेट हो गया है। मेरा आदत है वही 5, 5:30 बजे उठ जाना, फिर मेडिटेशन वगैरह करना। आज तो पूरा लेट हो गया। देखते हैं मम्मी डैडी रेडी हुए हैं कि नहीं, मैं जाके देख रही हूँ। ये मम्मी डैडी का रूम है 304। आप रेडी हो गए हो? चलो जाएंगे नाश्ता करने। और मम्मी रेडी हो गई? कहाँ है? ये देखो मम्मी रेडी हो रही है। तो अभी फ्रूट आया है, फ्रूट में आया है पपाया और केला। अभी खा रहे हैं पूरी सब्जी। और ये क्या है नीरज? आलू पराठा और साथ में है दही। गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:30। मैं और नीरज तो रेडी हो चुके हैं, मम्मी डैडी भी रेडी हो रहे हैं। और आज ना हम लोग पूरा प्रयागराज घूमने वाले हैं। तो प्रयागराज में 2-3 स्पॉट तो है घूमने वाला, हनुमान जी का मंदिर भी है घूमने वाला, और हम लोग त्रिवेणी संगम भी जाएंगे घूमने के लिए। और गाइज और एक बात, हम लोग को ना और 2 जगह कवर करना है, तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो 2 जगह कौन सा है जो और जाना अभी बाकी है ये ट्रिप में। गाइस देखो मम्मी भी तैयार होके आ गई है। डैडी कहाँ गए? रेडी हुए कि नहीं? अभी लिफ्ट में चले गए नीचे। नीचे चले गए? चलो चलो चलो, फिर डांट पड़ जाएगा कि लेट हो गए, जल्दी चलो। डैडी जी तैयार होने में लेट जरूर करे हैं, लेकिन लिफ्ट में पहले आके खड़े हो गए हैं बाहर। गाइज ये देखो हमारे होटल में एक एक्वेरियम है और यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। ये देखो रेड कलर की मछली कितनी प्यारी लग रही है, और वाइट देखो। गाइज हम लोग टोटो में हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पूरा प्रयागराज घूमेंगे। गाइज ये है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहाँ पे कुंभ मेला हुआ था जो जनवरी में हुआ था, और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हुआ था। और यहाँ लोग आने के लिए 40 किलोमीटर पैदल चल के इस जगह पे पहुँचते थे। और आज देखो ये एरिया कितना खाली है। गाइज हम लोग यूपी पुलिस के बोट में बैठे हैं और अभी इसी में ही हम लोग घूम के आएंगे। वैसे यहाँ पर सरस्वती जी भी हैं, लेकिन सरस्वती नदी में अभी ज्यादा पानी है नहीं, इसीलिए गंगा और यमुना का संगम है मेजरली यहाँ पर। यहाँ आगे इस एरिया पे देखो पानी का कलर कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि यहीं पर ही मेन संगम पॉइंट है। और देखो पानी का स्पीड यहाँ पर कितना तेज है। यहाँ पर इस टाइम पे भी देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, और लगभग हर बोट में पैसेंजर है, हर बोट में लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोट खाली है यहाँ पर।
Say bobbing up and down, yeah, shit so damn good. When I be on it, I be feeling so good. Glue when you ask Coke Saturday, I be feeling every moment till I marry you. Regret I had a dinner, I just wanna. ये सामने जो फोर्ट आप देख रहे हो ये औरंगजेब के टाइम का है। अभी इसके ऊपर आर्मी का कंट्रोल है तो पब्लिक को अलाउड नहीं है इसके अंदर जाना। गाइस ये वही वाला फोर्ट है जो अभी आर्मी के कंट्रोल में है। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक मंदिर है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं मंदिर देखने के लिए। फोर्ट के अंदर तो पूरा जा नहीं सकते हैं, बस मंदिर देख के आएंगे। अभी जो मंदिर हम लोग देखने जा रहे हैं मंदिर का नाम है पातालपुरी मंदिर। ये भी देखो गाइस हमारे साथ बहुत देर से चल रहा है, पीछे पीछे आ रहा है। ये भी जाएगा मंदिर दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं गाइस और यहाँ से हमें सीधा जाना है। गाइस ये जो पेड़ है इस पेड़ का जड़ नीचे मंदिर में है जहाँ पर पूजा हो रहा था, वहीं पर हमने मत्था टेका। और वहाँ पर कैमरा वगैरह अलाउड है नहीं तो ब्लॉगिंग करना पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। वहाँ शिव जी थे, शनि भगवान थे, हनुमान जी थे, तो दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ। ज्योति आपको कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा था ना? हाँ मंदिर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से दर्शन भी हो पाया, ज़्यादा भीड़ नहीं था तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। यहाँ देखो गाइस मंदिर का नाम लगभग हर एक लैंग्वेज में लिखा है। गाइस हम लोग अभी भी घाट के किनारे पे ही है और यहाँ पर एक मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर, वहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। गाइस ये मंदिर का नाम है अलोपी देवी मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है और यहाँ पर मान्यता ऐसा है कि शिवजी जब सती माता को लेके घूम रहे थे, उनके जाने के बाद वो बहुत परेशान होके घूम रहे थे, तो विष्णु भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वो चक्र से सती माता का एक हाथ कट के इसी मंदिर पे गिरा था, इसीलिए इसको शक्तिपीठ बोलते हैं। और ऐसे इंडिया भर में बहुत सारे शक्तिपीठ हैं जहाँ पर एक एक हिस्सा सती माता का कट के गिरा और वहीं पे एक एक शक्तिपीठ मंदिर बना। When I be on it, I be feeling so good. Glue when you ask Coke Saturday, I be feeling every moment till I marry you. Regret I had a dinner, I just wanna. ये गाइस हम लोग पूरा प्रयागराज शहर देख रहे हैं टोटो में। और हम लोग कौन सा मंदिर जा रहे हैं नीरज? अभी आनंद भवन जा रहे हैं। आनंद भवन। एक शहर से दूसरे शहर सिर्फ घूम ही रहे हैं हम लोग। 11 दिन हो गया मेरे ख्याल से। हाँ 11 दिन हो चुका है। गाइस ये है आनंद भवन। गाइस यहाँ आनंद भवन में ना इंदिरा गांधी जी का शादी हुआ था। So nice to me, and you just met me. I don't lie away, not okay. Gotta go grab your mouthpiece. This girl is going to be the worth more than 1,000 grandsons. हम लोग आनंद भवन देख के गाइस बाहर आ गए हैं। यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारा चीज़ अंदर जो है वहाँ पर नो फोटोग्राफी जोन है, तो सारा चीज़ तो आप लोगों को दिखा नहीं सकते। बट ये जो पंडित जी थे जवाहरलाल नेहरू जी, पूरी नेहरू फैमिली का हिस्ट्री यहाँ पर है। और वो कौन से बर्तन यूज़ करते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे जूते पहनते थे, कौन सी गाड़ी में चलते थे, सारा चीज़ है। और यहाँ अगर आप आओगे तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि समझ में आएगा कि देश को आज़ाद करने में नेहरू फैमिली और गांधी फैमिली का कितना बड़ा योगदान रहा है। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं महर्षि भारद्वाज आश्रम। और ये आश्रम बहुत सुंदर बना हुआ है, देखो। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। तो गाइज ये देखो पीछे दिख रहा है ना वो मंदिर है, बट यहाँ फोटो वीडियो लेना अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो मैं ये नहीं ले सकती। देखो मम्मी बिजी है अपना सेल्फी लेने में, उनको फोटो वगैरह खींचने का बहुत शौक है और ये खुद ही खींचती रहती हैं, देखो, और पोस्ट करती रहती हैं। हम लोग अभी प्रयागराज के गली गली में घूम रहे हैं और यहाँ से जाएंगे हम लोग एक पार्क, वहाँ से फिर डायरेक्ट होटल चले जाएंगे। गाइज हम लोग आए हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क और ये पार्क बहुत ही बड़ा पार्क है प्रयागराज में। चलो अंदर देखते हैं क्या क्या है।
गाइस मैं ये हिरन के साथ खड़ी थी कि मैं फोटो लूंगी करके, लेकिन ये देखो तो ये हिल रही है, देखो कैसे हिल रही है, जोर जोर हिल रही है, ये देखो। गाइस देखो इसका सींग एक नहीं है और यहाँ से भी टूट गया है। हाँ वो छोड़ो, किसी ने इसके पीठ पे मार के छेद कर दिया लग रहा है। हाँ गाइस ये घोड़ा का पैर देखो जमीन के अंदर चला गया है, लेकिन ये वाइट में जो बना गया है ना घोड़ा, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पार्क में एक बहुत ही घना पेड़ है, देखो पत्थर है नीचे और ऊपर देखो कितना घना है। गाइस पार्क के अंदर ये एक सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक बना है और यहाँ पर देखो 2200 मीटर लिखा है। मतलब मेरे को लग रहा है ये पार्क का पूरा जो डायमीटर है, मतलब ये पार्क लगभग आपका पूरा 2 किलोमीटर के रेंज में पूरा बना है। अगर आप जॉगिंग करके या वॉक करके ये लाल वाली जो सिंथेटिक ट्रैक है इस पे आओगे तो इस पॉइंट पे आपका 2 किलोमीटर 200 मीटर कंप्लीट होगा। तो मम्मी इतना सारा जगह हम लोग कवर किए, सारा का सारा तीर्थ स्थान था और अभी प्रयागराज में है। और वैसे गाइस कल फिर से सुबह हम लोग निकल रहे हैं बनारस के लिए। वहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, तो वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो मम्मी डैडी आप लोग बताओ कि ये पूरा ट्रिप आपको कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से ज्योति कितना 11-12 दिन तो हो गया, 11 दिन तो हो ही गया है ना। हाँ, 11 दिन तो हो गया। तो आप लोगों का रिव्यू बताओ कैसा लगा। बहुत अच्छा, बहुत माने ये बहुत मम्मी का बहुत अरमान था यहाँ तीर्थ करने के आने का, और ये अभी पूरा हो गया। बहुत जगह हम लोग घूम लिया, बहुत कुछ देख लिया। बाकी मम्मी बताएगा उसका क्या फीलिंग्स है। मेरा तो 10 साल से इंतजार था मथुरा वृंदावन के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरा बेटा इतना बड़ा सरप्राइज मुझे देगा। वो मथुरा वृंदावन बोल के मुझे लेकर आए थे, लेकिन उससे हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड साइड और इधर आके प्रयागराज, अयोध्या इतना सारे घुमा दिए। वो सब देख के मुझे तो स्वर्ग जैसे नजर आया, इतना खुशी मिली वो मैं बता नहीं पाऊंगी। गाइस वैसे सच बोलूँ तो ये जो पूरा ट्रिप है जो कि अभी भी कंटिन्यू करेगा और 3-4 दिन के लिए कम से कम, मेरे ख्याल से इसका सारा क्रेडिट ना एक्चुअली पापा को जाता है, डैडी को जाता है, मुझे नहीं। क्योंकि मेरा तो लास्ट पॉइंट तक ऑफिस से छुट्टी ओके हुआ ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे। डैडी ने सारा प्लानिंग किया, आइटिनरी डिसाइड किया, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितना दिन रहना है, क्या करना है, यहाँ तक कि टिकट्स वगैरह सब कुछ डैडी ने ही कराया है। तो मम्मी जो बोल रही कि बेटे ने कराया, नहीं बेटे ने एक्चुअली नहीं कराया डैडी ने ही है। तो सारा क्रेडिट एक्चुअली डैडी का ही है। तो गाइज ये ज्योति का अरमान था, उसका बर्थडे कहीं दूसरा जगह मनाएगा, घर से कहीं बाहर जाके मनाएगा। तो ये भी ज्योति का पूरा हो गया, यहीं पे उसका जन्मदिन हो गया। और सबसे खुशी का बात है कि तीर्थ स्थान में मैं अपना जन्मदिन मनाई हूँ। प्रयागराज का ज्यादातर जगह गाइस हमने कवर कर ही लिया है और सोच रहे हैं कि अभी चले जाएंगे होटल, थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि कल सुबह सुबह निकलना है, तो पैकिंग वगैरह भी निपटाना है। गाइस हम लोग होटल के लिए निकल तो गए थे, लेकिन हमारे जो गाइड भाई साहब थे उन्होंने बोला कि रास्ते में खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है, तो यहाँ पर आए हैं हम दर्शन करने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम लोग दर्शन करेंगे और फिर होटल के लिए निकल जाएंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम का 5, हम लोग रूम आ गए हैं। ये देखो गाइस ज्योति दूसरे रूम में गई है तो उसको अभी पता नहीं, मैं उसको सरप्राइज देने वाला हूँ। मैं ज्योति के लिए ये रोज लेके आया हूँ, ये बड़ा वाला मैं दूंगा और मम्मी डैडी का एक वाला लेके आया हूँ, वो लोग उसको देंगे। अभी उसको ना पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर छुपा के रख दिया। यहाँ देखो नीचे मेरे ख्याल से ड्रॉयर भी है, हाँ ड्रॉयर भी है। इस ड्रॉयर के अंदर सोच रहा हूँ छुपा के यहीं पे ही रख देता हूँ। गाइस ज्योति का ना अभी फोन आया था मुझे, वो बोल रही थी मम्मी डैडी के रूम आ जाओ, मस्त बैठ के बातचीत करेंगे, चाय वगैरह मंगा के पियेंगे। लेकिन मैं उसको बोला कि मुझे तुमसे थोड़ा काम है तो रूम आ जाओ, तो वो अभी आ रही है और अभी उसको मैं वो रेड रोज दूंगा और उसको कुछ भी आइडिया नहीं कि मैंने लेके रखा है। देखते हैं उसका रिएक्शन कैसे रहता है। गाइस ज्योति आ गई है, डोर बेल बजा रही थी, आ जाओ। आप आए नहीं नीरज, मम्मी डैडी बुला रहे थे गप्पे मारने के लिए, हम लोग तो बहुत गप्पे मारे थे वहाँ बैठ के। नहीं मेरे को ना थोड़ा आपसे काम था, आप आओ अंदर तो आओ, डोर तो बंद करो। क्या काम है बोलो? बंद तो करो डोर। बोलो क्या काम है? आपका बर्थडे है ना, तो मैं सोचा आपके लिए एक चीज लेके आऊं। क्या लेके आए हो? मैं आपके लिए ये लाया हूँ, हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू। वाओ रेड रोज, आप ये कहाँ खरीदे? अरे वो आप लोग जब उतर गए थे ना
रुको मैं कैमरा रोटेट करता हूँ। आप लोग जब उतर गए थे ना और लिफ्ट में ऊपर आए, मैं तभी आगे चला गया था, एक दुकान था वहीं से लेके आया। पसंद आया? हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा और लगा? इतना अच्छा एकदम, हाँ मस्त रोज है। रेड रोज बहुत पसंद है ना? आप मेरे को बोली थी बहुत टाइम पहले और मेरे को आज तक याद भी था। हाँ बहुत अच्छा है, थैंक यू। गाइस नीरज ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, ये देखो विंटर वेयर। ये कोट की तरह है और साइड से लेकिन ये ओपन है, जैसे हम लोग शॉल लेते हैं, जो शॉल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है और ये ना हम लोग हरिद्वार से खरीदे थे। तो गाइज ये जो फर है ना ये बहुत ज़्यादा मुलायम है। और ये देखो डिज़ाइन, ये ब्लैक और वाइट में डिज़ाइन किया गया है। और ये जो ब्लैक है ना ये मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक कलर, इसलिए नीरज मुझे ये कलर गिफ्ट दिया है। और मुझे ये तोहफा जो है ना नीरज का बहुत प्यार का पसंद आया। तोहफा। तो गाइज अभी शाम का 7 बज रहा है और मैं नीरज के लिए कॉफ़ी बनाई हूँ। ये लो नीरज कॉफ़ी। थोड़ा ठंडा होने दो, गरम तो पी नहीं पाऊंगा, थोड़ा ठंडा होने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वाह हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you. बर्थडे टू यू। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नीरज ने तो ऑलरेडी ये फूल देके सरप्राइज कर दिया और मम्मी और डैडी भी लेकर आ गए। और पता है ये फूल है ना यहाँ पे छुपाए थे, जब डैडी ड्रॉ खोले ना तो मैं जान गई कि फूल यहाँ है करके। मेरे को पता लग गया पहले से ही, देने से पहले। और पीछे चल रहा है हम लोग का ब्लॉग। और हम लोग सब मिलके ये व्लॉग देख रहे हैं, हमारा व्लॉग। खाना भी आ चुका है, अभी खाना खाएंगे। तो ये है फ्रेंच फ्राइज, ये हरा भरा कबाब, ये है फ्राइड राइस, और ये है तंदूरी रोटी, और ये है बटर तंदूरी रोटी, और ये है दाल फ्राई। गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:30 और अभी मेरा पैकिंग ख़त्म हुआ है। हालांकि पैकिंग नीरज और मैं मिल के दोनों किए हैं, वो मेरी हेल्प कर देता है तो बहुत अच्छे से पैकिंग हो जाता है। और फिर कल ना मेरे को जल्दी उठना है सुबह 6 बजे, क्योंकि हमारा ट्रेन है 8 बजे। तो हम लोग जाएंगे अभी प्रयागराज से बनारस। तो हम लोग का जो नेक्स्ट व्लॉग बनने वाला है वो बनारस से बनेगा। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड गुड नाइट।